कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने ही षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद दी। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने दिल्ली की में भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी और चौटाला साहब को 2-2.5 वर्ष तक जेल में ज्यादा रखने का काम किया। मैं पहले तो कांग्रेसियों की पोल आपके सामने खोल देता हूँ कि जो इस तरह की बात आपके बीच में आकर के कह गए थे, उनसे पूछने वाला हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार बनी थी 2003 के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त में जिस संजीव कुमार IAS का बारी बारी से जिक्र आता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा हुआ था और जिसने एजुकेशन का डायरेक्टर रहते हुए स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जो डेस्क खरीदे गए थे, जो बैठने के स्टैंड थे, बैठने के जो स्टूल थे, उनकी खरीद के अंदर उसने बेईमानी करी। उसकी जांच हुई, उसकी जांच होने के बाद चौटाला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। उससे पहले तो ना तो कोई JBT का जिक्र था। JBT के टीचर तो ज्वाइन किए हुए उस वक्त उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। तब कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि JBT की भर्ती में भी किसी किस्म की कोई काम नहीं है। 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, करण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, करण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप तो टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाए। और उसने फिर ये मनगढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिपोर्ट सुनाया गया। आज तक जो पहला आदेश कोर्ट का था, उस आदेश के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि कहीं पे भी प्रूव नहीं हो रहा कि क्या कोई भी एक भी नौकरी की फाइल जो है किधर से उधर हुई। ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई है उसमें कि किसी अलमारी का कोई ताला टूटा हो। ये भी कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आप उसको देखोगे सारे को, आजकल तो टोटल नेट पे मिलती है, उसमें कहीं कोई एक नए पैसे के लेन देन की बात भी नहीं। अगर आप ऑर्डर को पढ़ोगे तो आपको खुद को ये एहसास होगा कि एक षड्यंत्र है। उसके अंदर देखने वाली बात एक और है। रजनी शेखरी नाम की एक IAS अधिकारी थी, सिब्बल, जो रिटायर्ड हो। सबसे पहले कांग्रेस का राज बनने के बाद CBI की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव कुमार की तरफ से जो एप्लीकेशन लगी थी, जो उसने रिट दायर करी थी, उसमें ऑर्डर ये हुआ था कि CBI इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। उसकी जो जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मिली। CBI ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को समय समय पे जाकर के नहीं बताया था कि जांच कहां तक पहुंची। उसके साथ साथ सबसे पहले 161 के अंदर उसके रजनी शेखरी सिब्बल के बयान दर्ज
और रजनी सेठी सिब्बल कोई और नहीं है। जो कपिल सिब्बल है उनकी कजन सिस्टर है, जो उस वक्त में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में। ये उनकी सिस्टर है। उनके ऊपर उनसे उनकी पत्र बदलू है, उनसे बयान दर्ज कराए। उसने 161 में जब अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए, उस वक्त कहीं चौटाला साहब का या चौटाला साहब के साथ और जिनको आरोपी बनाया गया, चाहे वो शेर सिंह बड़शामी था या अजय सिंह थे, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया अपने बयान में। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। 161 के बयान में कहीं कोई नाम नहीं है। और जब चार्जशीट दायर की गई कोर्ट के अंदर, उस वक्त में चौटाला साहब कहीं मुजरिम नहीं थे। ना अजय सिंह मुजरिम था, ना चौटाला साहब थे, ना ये आपका शेर सिंह बड़शामी मुजरिम। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 2 बार डायरेक्टर सीबीआई के घर जाकर के मिल करके, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और 2 बार जब मिलकर के आए, उसके बाद एक एडिशनल चार्जशीट जो है सीबीआई की कोर्ट के अंदर दी गई, जिसमें 120 बी के तहत चौटाला साहब को, अजय सिंह को और उसको शेर सिंह बड़शामी को मुजरिम बनाया गया। क्योंकि उस वक्त केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और सीबीआई तो आज कांग्रेस भी ये बात मानते और कहते हैं कि सीबीआई तो सरकार का तो तय कर कुछ नहीं है, जैसे सरकार चाहती है वैसे सीबीआई बोलती और लिखती है। तो उस वक्त इन्होंने भी उसका खूब मिसयूज किया। जब इन्होंने मिसयूज किया तो आज इनको इसी बात को लेकर के तकलीफ है कि आज भी उसका मिसयूज फिर से हो। और उसके बाद जो है चौटाला साहब का उस केस के अंदर 120 बी में नाम डाला गया। जो कांग्रेसी ये कह रहे थे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई समझ नहीं है, मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूं। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो उन कांग्रेसियों को जो आपके बीच में बयान दिए थे उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से दिल्ली की सरकार ने चौटाला साहब को जो है 2.5 वर्ष और ज्यादा जेल में रखने का काम किया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आदेश भारत सरकार के, ये आदेश हाई कोर्ट के, ये आदेश दिल्ली सरकार के, जो मेरे हाथ में जिसकी कॉपी है। मैं आपको डेट वाइज डिटेल से बता रहा हूँ। एक ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से हुआ था। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर 60 साल से ऊपर 70% विकलांग वाले जो कैदी थे, जिन्होंने 50% सजा पूरी कर ली थी, उन कैदियों के रिहाई के आदेश जारी केंद्र की सरकार की तरफ से हुए थे। सब प्रदेश की सरकारों को उन्होंने लिखा था कि हमारा ये फैसला है, आपको इस फैसले को मान करके इस तरह की सजा आपका लोग जो उनको दिया करना चाहिए। चौटाला साहब जो है 2018 सितंबर तक, ये ऑर्डर अक्टूबर का है, और ये सितंबर 2018 तक 7 साल की जेल काट दी। हम उस 50% वाली कैटेगरी में भी आते थे, और चौटाला साहब 70% हैंडीकैप वाले में भी आते थे। और उम्र के हिसाब से भी उनकी उम्र उस वक्त 80 वर्ष हो चुकी थी, 80 से ज्यादा। उनकी उम्र उस वक्त 83 साल के करीब थी, 83-83 साल। वो अपनी उस उम्र वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहे थे। सारी कंडीशन पूरी करने के बावजूद भी और कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन चौटाला साहब को ध्यान नहीं किया गया। उनको रिहा ना करने के पीछे इस किस्म के आरोप जेल में उनके ऊपर लगाए गए।
जो स्वयं जेल के अधिकारियों ने माना कि ये जो भी आरोप इनके ऊपर लगे वो सारे गलत हैं। अब जब जेल की रिहाई के वक्त जो जेल की तरफ से एक अपनी तरफ से एक जेल की तरफ से लिख करके भेजा जाता है